हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, वहां से हमको एक फॉर्मूला मिला था हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और हमने आपको बताया था कि इसी फॉर्मूले को बोला गया है जूल्स लॉ, क्योंकि साइंटिस्ट जूल ने इस हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले को डिराइव किया था, इसको आइडेंटिफाई किया था, और उन्होंने ये बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर से, रजिस्टर से या इलेक्ट्रिक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो वहां पे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हीट होती है इसको लेकर उन्होंने कुछ रिलेशंस बताए थे वन बाय वन। चलो इन रिलेशंस को देखते हैं जिसके बेस पे हमको ये फॉर्मूला मिला था। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के। आपको पता है कि करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई सिंबल से। तो ये उन्होंने सबसे पहला रिलेशन दिए थे। तो देखा जाए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है तो आपको यहीं से सब चीजें भी देखने को मिल जाएगी। चलिए देखते हैं सेकंड रिलेशन क्या दिए थे इन्होंने। सेकंड रिलेशन में उन्होंने बताए थे कि ये जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के। तो ये भी अगेन हमको आई स्क्वायर के बाद आर मिल गया है। तो आप कॉमन सी बातें सोच सकते हैं तीसरा रिलेशन क्या होगा, टी के बारे में होगा। चलिए उसको भी देखते हैं। थर्ड रिलेशन में बताए थे जो ये हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस टाइम के जब तक कि वो इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में से या रजिस्टर में से या फिर इलेक्ट्रिक वायर में से फ्लो हो रही है। यानी कि उस कंडक्टर में से जितनी देर, जितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इन तीनों ही रिलेशन को कंबाइन कर दे तो हो जाएगा ये H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ आई स्क्वायर आर टी। अब हमने आपको एक चीज सिखाया है स्टूडेंट्स की जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ही है, उसके अलावा कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, जब हमने रेजिस्टेंस क्या होता है आपको उस वीडियो में हमने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली एक टाइप का कांस्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कांस्टेंट है तो दूसरे कांस्टेंट की हमको यहाँ पे नीड नहीं पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे हीट का जो ये फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, इसको जूल्स लॉ बोला गया है क्योंकि साइंटिस्ट जूल ने दिया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।